और बातचीत करने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कौशल कांत जी बीजेपी से, सत्येंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, ये तो 36 सीटों का जो विधान परिषद का दंगल है वो तो आप लड़ने के लिए जा रहे हैं। 18 सीटों पर प्रत्याशी भी ऐलान कर दिए गए, लेकिन सवाल यह, उससे पहले जो विधानसभा के दौरान आपके साथ थे एक राजभर साहब, उनके बारे में चर्चा है कि वो बीजेपी के साथ बैठकें कर रहे हैं, और दूसरा जयंत चौधरी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर टिकट के लिए पैसे मांगने तक का आरोप लगा दिया है। ये तो स्थिति आप लोगों के साथ चल रही है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचारधारा है, मूल मंत्र है, उसका है डालो राज करो। ये ब्रिटिश हुकूमत फॉलोअर है। आदि का ब्रिटिश हुकूमत की फाड़ जेब में रखते एक पर्ची निकाल के उसके मूल आधार का ये पदों पर चलते हैं। तो ये बीजेपी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा है कि राजभर जी ने उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई हम अखिलेश जी के साथ हैं। और जिस तरह से 2022 में जो तमाम सरकारी तंत्र और तमाम चीजों का दुरुपयोग होकर जिस तरह से जनमत का हरण हुआ है, 2024 की हम तैयारी के लिए सड़क पर आ चुके हैं। पूरा खाका तैयार है और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर केंद्र में रोका जाएगा। जब केंद्र में बीजेपी को रोका जाएगा तो यूपी में बीजेपी जिस तरह से दमनकारी ये बात तो आप 2022 में भी कह रहे थे। ये बात तो सत्येंद्र जी आपकी पार्टी 2022 में भी कह रही थी, लेकिन उसके बाद भी आप बीजेपी को नहीं रोक पाए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, डॉक्टर कौशल कांत। जवाब दीजिए, अब एमएलसी का दंगल है जो विधानसभा के दौरान परिणामों में दिखाई दिया आपका रणकौशल, अब यहां पर एमएलसी के चुनाव को लेकर रणनीति क्या है? 36 में से 36, यही एक रणनीति है। और अभी आपने जो सवाल पूछा हमारे मित्र से, उस सवाल पे जवाब न देते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। तो पहले वो जो सवाल आपने पूछा उसका जवाब दें। और जो ये लोग बहुत हल्ला मचा रहे थे कि ये नई सपा है, नई हवा है, एक्चुअली ये नई सपा नहीं, ये वही सपा और वही हवा है जिसमें कि हारने के बाद ये कहते हैं ईवीएम बेवफा है और जनता कहती है हम इन गुंडों से खफा है। तो ये जो समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा हर स्टेप पे नजर आ रहा है, उसकी वजह से आप देखिए 2022 आ रहे हैं, अभी एमएलसी में 36 में से 36 आएगी, यही एक योजना है। हमारे पास कोई और योजना नहीं है। 36 में से 36 मिलेगी, ये वादा है, देख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ जो संगठन है वो संगठन केवल बरसाती मेंढक की तरह नहीं आता है कि चुनावी मौसम आया तो हम अपने घर से निकले और फिर चुनावी मौसम खत्म हो गया तो फिर गायब हो भाई जाएंगे। सत्येंद्र जी, आपका किला तो दरक रहा है। आरएलडी वाले जो है प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, वो पैसे लेकर टिकट बेचने तक का आरोप लगा रहे हैं। राजभर साहब की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। ये सब चीजें आपको दिख नहीं रही और बीजेपी आप पर हमलावर है। वो कह रहे हैं 36 में से 36 जीत रहे हैं। बीजेपी से ज्यादा तो आप हमलावर हैं। आपने पूरी बात ही नहीं सुनी मेरी। आप बात करने से पहले आपने अपनी बात रख दी। अरे कम से कम बात पूरी खत्म होने से बोलिए बोलिए, आप बोलिए। आपको लगता है कि हमलावर है, बात तो सबकी सुनी जाएगी ना, आपकी अकेले की तो नहीं सुनी जाएगी। बोलिए आप सुनिए। जब आपको लगे कि मेरी बात सुनने का अवसर है तो मुझे बताइए। बोलिए बोलिए। उत्तर प्रदेश की जनता भारी तादाद में उसकी जन भावनाएं आहत हुई हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पिछले 5 साल से, अभी आप देख लीजिए कैसे ये बुलडोजर को फूल माला पहना रहे। बुलडोजर क्या कोई प्रेम सौहार्द का प्रतीक है? ये हिंसा का प्रतीक है। अरे आप मसूद साहब पे क्यों नहीं बात कर रहे? आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं। अरे आप अपने ही तो बात करिए, अपनी पार्टी की बात करिए, अपने सहयोगी दलों की बात करिए। आप दूसरे की बात कर रहे हैं। ये बताइए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर किसी की विचारधारा और अगर किसी की कहीं कोई सेटिंग बन रही है और कोई जा रहा है तो इसमें कौन सी नई बात है? अगर आरएलडी का प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी कहीं कोई सेटिंग बिठा दे रही है तो उसमें आरएलडी का या समाजवादी पार्टी का क्या दोष है? और जब कोई कहीं जाता है तो बहुत सारे आरोप, बहुत सारी बातें करता है। ये तो राजनीतिक संभावनाएं है। आज कल कौन कहां है, कौन आज कल कहां होगा, कुछ मालूम है आपको? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोगों को यह संकेत दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में घर बनने नहीं टूटने हैं और पार्शलिटी के साथ सिर्फ विपक्ष को खत्म करने की रणनीति के साथ बुलडोजर को तैयार करना है। ये माफियाओं को तो छू भी नहीं सकते। जब गृह मंत्री बगल में बैठा है,
भाई आपके बुलडोजर पर ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए आप तो जो है इस तरह की स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं और ये स्ट्रेटेजी आपकी दिख भी रही है। देखिए, गुंडे मवाली जिस पार्टी में ज्यादा हूं उसमें ज्यादा खलबलाहट है। इनकी पार्टी में हमेशा गुंडे और मवाली भरे हुए हैं, तो बुलडोजर चलेगा तो सबसे ज्यादा कष्ट नहीं होगा। ये लोग अपराधियों, आतंकवादियों और गुंडों के साथ रहते हैं, उनके साथ मिलकर के सरकार बनाते हैं, और जब बुलडोजर चलेगा तो गुंडों पे, अपराधियों पे, आतंकवादियों पे चलेगा, और इसी तरीके से उनके अवैध कब्जों को गिरा करके गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। दंगाइयों के फोटो चिपका चिपका करके उनको घर से निकाल करके दिक्कत हो रही है यादव जी आपको, इसीलिए दिक्कत हो रही है क्या? शासन नंबर 1 पे की जाएगी। मैं तो स्वागत कर रहा हूं। अगर इनमें हिम्मत है तो बिना पार्शलिटी के पहले भाजपा के गुंडे खत्म करें। ये सिर्फ डराने धमकाने की फर्जी बात करते हैं। बीजेपी में जितने संरक्षित गुंडे हैं पहले वहां बुलडोजर चलाए। इनमें हिम्मत कहां है बुलडोजर चलाने की? सिर्फ ये एक रणनीति चलाते हैं। अभी मुख्तार अंसारी जेल में है, आज जेल में है, सारे गुंडे तख्ती लेके भाग रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को, 4000 से ज्यादा लोगों को 45,000 लोगों के एफआईआर की हुई है। कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश लड़िए मत भाई, अखाड़ा मत बनाइए। चुनाव में तो आप लोग दोनों बहुत ताकत के साथ लड़े हैं। कुश अम्बेडकर राजनीतिक विश्लेषक हैं। अम्बेडकर जी, जरा हमारे तमाम दर्शकों को समझाइए, 36 सीटों का एमएलसी चुनाव का जो दंगल है, उससे पहले हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथियों के अंदर किस तरीके की स्थिति बन रही है। राजभर को लेकर के चर्चाएं हैं कि वो भाजपा को लेकर अब बैठकों का दौर चला रहे हैं। इधर जयंत चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इस्तीफा देकर के साथ छोड़ के चले गए। ऐसे में ये एमएलसी चुनाव कितना महत्वपूर्ण लग रहा है आपको? सपा के प्रवक्ता ने भी कह दिया कि ओम प्रकाश राजभर के ऊपर सपा के प्रवक्ता बताएं। सपा के प्रवक्ता कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता बताएं। लेकिन सपा के प्रवक्ता ईमानदारी से ये बात जरूर कह रहे हैं कि ये दौर चलता रहता है दल बदलने का। यानी कि ओम प्रकाश राजभर के ऊपर कोई भी क्लियर नहीं है कि वो किस करवट बैठेंगे, किस तरफ जाएंगे। भाजपा के साथ उनकी बैठक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, सबको पता है। पहले भी स्वतंत्र, लेकिन अभी एमएलसी की बात करें तो 36 सीटों पर जो मुकाबला है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है आपको विधानसभा का इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट यहाँ पर बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होने वाला है? नहीं, बिल्कुल भाजपा के लिए फायदे का सौदा ही रहेगा, क्योंकि 2016 का जो आप आंकड़ा दे रहे हैं, जिसके सत्ता होती है, ये जो दूसरे चुनाव होते हैं उसी सत्ता के साथ बह जाते हैं। आपने पंचायत का चुनाव देखा हो या एमएलसी का आप चुनाव देखेंगे, पिछली बार सपा की सत्ता थी तो सपा ने अपने पक्ष में चीजों को मोड़ लिया था। अभी भी धन बल का सब प्रयोग होगा और उसमें सत्ता इनके पास आ जाएगी। और मैं एक छोटी सी लाइन और जरूर बोलना चाहूंगा कि जो बुलडोजर की बात हो रही थी, तो भाजपा के प्रवक्ता बता दें कि यदि बुलडोजर ये चलाना, ये तो एक बाहुबली विधायक हैं सपा के, जिनके बेटे को एमएलसी का टिकट मिला है, तो दोनों पार्टियां क्या सहमत होंगी उनके ऊपर बुलडोजर चलाने पर, उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर? अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी, एमएलसी चुनाव